યાત્રા દ્વારા રાજસ્થાનના માઉન્ટ આબુથી 8 માર્ચે યાત્રા ચાલુ કરવામાં આવી હતી। જાગતે રહો ભારત યાત્રા મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે આજકાલ ગુજરાત રાજ્યમાં તેમજ બહારના રાજ્યમાં દીકરીઓ ઉપર, સ્ત્રીઓ ઉપર અને હવે વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ ઉપર પણ બળાત્કાર, રેપ થવાની ઘટના વધી ગઈ છે। તેને લઈને જાગતે રહો ભારત યાત્રા કરવામાં આવી, જેનાથી લોકોમાં જાગૃતિ લાવી શકે। તેમજ તેઓનો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે લોકો રેપ જેવા દુષ્કર્મ આચરે છે તેઓને સખતમાં સખત દંડ આપવામાં આવે તેમજ તેઓને 1 મહિનાની અંદર સજા કરવામાં આવે। આ મુદ્દાને તેઓ દ્વારા હાઇલાઇટ કરવામાં આવ્યા છે। તેમજ આ યાત્રામાં 7 जून दिल्ली में संपन्न थी। ये यात्रा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान के माउंट आबू से शुरू हुई है और देश के 20 राज्यों से होकर के 20,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर 7 जून को दिल्ली में इस यात्रा का पड़ाव है। उद्देश्य क्या है आपका? ये यात्रा जागते रहो भारत यात्रा जब समाज की आधी आबादी असुरक्षा और भय के वातावरण में जीने को अभिशप्त हो, जब 5 साल की नाबालिग या 20 साल की जवान बेटी या 80 साल की वृद्धा के साथ व्यभिचार और दुष्कर्म की घटनाएं होने लगी, तब इस जागते रहो भारत यात्रा की जरूरत पड़ी। और हम इस प्रकार की घटनाओं को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये एक, मैंने जैसे कहा कि यह सामूहिक रूप से घिनौनी बीमारी है, तो ये भूलने की जो बीमारी है इसके खिलाफ ये जागरण यात्रा है। शासन भी नहीं भूले और समाज भी भूले नहीं, और उसका हल खोजने के लिए निरंतर प्रयास चले, इसके लिए ये राष्ट्रीय अभियान है। ये यात्रा कैसे करते हो आप? पैदल करते हो? यात्रा वाहन से यात्रा है और इसमें 5 यात्री हैं। स्थायी रूप से 5 यात्री रहेंगे पूरे यात्रा में, जो अलग अलग राज्यों से सभी इस मुद्दे पर या दूसरे सामाजिक मुद्दे पर लंबे समय से काम करने वाले लोग हैं। आपको जैसे भी बताया कि जम्मू बहन गुजरात से हैं, आप सर्वोदय कार्यकर्ता रही हैं। हमारे साथ झाबुआ मध्य प्रदेश से कृष्ण सिंह बामनिया हैं, आप पिछले 30 वर्षों से आदिवासी समाज के लिए काम करते हैं। हमारे साथ इंसाफ भाई हैं जोधपुर से, आप सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, इस यात्रा के मीडिया प्रभारी भी हैं। आज कहाँ पे आए? आज ये यात्रा हम गांधीनगर से चल कर के गुजरात के सांस्कृतिक नगरी वडोदरा में है। यहाँ के सामाजिक संगठनों और मैं कहूँगा कि राजनीतिक संगठनों का भी इस यात्रा को समर्थन मिलना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से कहाँ जाए? यहाँ से बड़ौदा के बाद यात्रा सूरत होते हुए और तापी में कार्यक्रम, सूरत में कार्यक्रम करने के बाद धुलिया से महाराष्ट्र में जाएगी। महाराष्ट्र से आगे कर्नाटक और दक्षिण के राज्यों से होते हुए वापस दिल्ली आएगी। लोगों को क्या मैसेज? यात्रा में हम 5 किस्म के कार्यक्रम इस यात्रा के दौरान प्रस्तावित हैं। पहला, जैसे मैंने कहा कि जिस स्कूल कॉलेज में अगर हम कार्यक्रम करते हैं तो शहर में पद यात्रा का एक कार्यक्रम है, जागरण यात्रा। दूसरा कार्यक्रम है संगोष्ठी बैठक करना सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, शहर के प्रबुद्ध लोगों के साथ, महिलाओं के साथ। तीसरा कार्यक्रम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को इस मुद्दे पर, महिला सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर जागृत करने का काम। चौथा कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक का है, जहां समय और परिस्थिति इजाज़त देती है वहां नुक्कड़ नाटक भी करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम है देश के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की, आज़ादी के आंदोलन की, अब तक जो भी प्रमुख और प्रबुद्ध वीरांगनाएँ महिलाएँ हुई हैं, कुछ नाम अगर मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ। सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, अरुणा असफ अली, कल्पना चावला, इन सब के समाधि या जन्म स्थल पर जाकर के सम्मान प्रकट करना ही यात्रा का मकसद है। सर, ये कितने किलोमीटर का है? ये यात्रा 20 राज्यों में और 20,000 किलोमीटर तक जाने वाली है। जब यात्रा का प्रारूप हमने बनाया था तो हमें लगा था कि ये 12,000 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और सामाजिक संगठनों का, स्थानीय लोगों का ये आग्रह आ रहा है बार बार कि आप हमारे यहाँ आइए, तो हम रूट छोड़ करके कहीं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर इधर उधर जा रहे हैं। इस वजह से अब एक अनुमान ये है कि ये यात्रा 20,000 किलोमीटर तक जाने वाली है। कभी खत्म होगी? 7 जून को इस यात्रा का पड़ाव है। मैंने पहले भी कहा कि ये यात्रा ख़त्म नहीं हो रही है, समापन नहीं है। ये प्रथम चरण है इस यात्रा का, जो 8 मार्च से शुरू हुआ है और 7 जून को इस यात्रा के प्रथम चरण का पड़ाव है।
ये यात्रा निरंतर रहेगी।